हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज है 14th ऑफ जुलाई, लेकिन साथ ही संडे है। संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। कहने का मतलब है कि मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं, वैसे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखा है। तो लगभग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। हर दिन की क्लास ये 15 से 20 मिनट की होती थी, जिसमें कि हम केवल 10 क्वेश्चंस देखते थे। लेकिन वीकली रिवीजन है 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम 15 से 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, केवल क्विक रिवीजन करेंगे। और 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जितने भी हो रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि आप कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वीडियो को आपने पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, रुद्रम वन मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, किस प्रकार की स्ट्राइक मिसाइल है ये? तो ये एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सतह में वॉर करने वाली मिसाइल है। रिसेंटली इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। रिसेंटली संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा की गई है। ये अभियान 3 महीनों तक चलेगा, सितंबर तक चलना है। स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये मिशन है। नीति आयोग का फॉर्मेशन ईयर 2015 है। दिल्ली में मुख्यालय। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग रिलीज की गई, जिसमें कि प्रवासियों को रहने का सबसे महंगा शहर बताया गया है हांगकांग को। ठीक है। सिंगापुर दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड और चौथे स्थान पर फिर इसमें जेनेवा रहा है। लंदन जो है ये ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर है। यदि मैं बात करूं वीना की, यह है दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर। ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मैं देखिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 2-3 सेकंड ही रुका करूंगी। आपको इंस्टेंट आंसर क्लिक होना चाहिए यदि आपने पूरे दिन की करंट अफेयर की क्लास देखी हुई है तो। आंसर इसका हो जाएगा मसूद पेजेशकियान, क्योंकि अभी हाल ही में अप्रैल मई के महीने की ही बात है। ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था। इसकी कैपिटल तेहरान, करेंसी रियल है। डिक सूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ब्रिटेन के कीर स्टारमर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आसिफ अली जरदारी बने हैं। नेक्स्ट ईयर 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो ये खेली जानी है पड़ोसी पाकिस्तान में। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं, इस बात को लेकर के बीसीसीआई के द्वारा कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है। यदि मैं बात करूं भारत और श्रीलंका की, तो आप ये रिलेट कर सकते हैं T20 वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट होगा 2026 का, ये यही दो कंट्री मिलके होस्ट करने जा रही है। अब आईसीसी के बारे में बेसिक फैक्ट की फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं। लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप भी मैंने ऐड कर दिया है, जो कि अहमदाबाद में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया विजेता था भारत को हरा करके। इस साल का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया विजेता था भारत को हरा करके। T20 वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया, साउथ अफ्रीका को हरा करके भारत विजेता रहा है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डूजी बनी है। नेक्स्ट है, एलआईसी के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो संदीप बख्शी, माफ कीजिएगा, एलआईसी के दोबारा से एमडी और सीईओ ये बनाए गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी जो है आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ है। शक्तिकांत दास आरबीआई के हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक के ये हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने भगवत गीता पर सिलेबस की शुरुआत की है? तो भगवत गीता पर ये जो पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस शुरू होने जा रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में। ठीक है। हालांकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, इनके समेत कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रोग्राम लाने वाला पहला यूनिवर्सिटी बना है इग्नू। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो इस साल असम ने होस्ट किए थे, इसमें ये टॉप पर था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 125 स्मार्ट क्लासरूम वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर ये बनाई गई थी नईमा खातून। भारत को किस देश से 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल मिले हैं? तो ये भारत ने रिसेंटली प्राप्त किए हैं रशिया से। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। मिखाइल मिशुस्टिन प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर इसमें ऑलरेडी टिक है, ओडिशा में इसकी शुरुआत की गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की ये विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा रही है। ओडिशा के बेसिक फैक्ट मैंने मेंशन किए हुए हैं।
राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नए बनाए गए हैं मोहन चरण मांझी, राज्यपाल रघुवर दास है। नेशनल पार्क में भीतरकनिका, सिमलीपाल और चिल्का लेक यहाँ की प्रसिद्ध लेक है। अब जो ओडिशा के करंट अफेयर के फैक्ट है ये सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब वीकली करंट अफेयर की क्लास है तो मैं इसे दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। हालांकि टेलीग्राम पर जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई आपको मिलेगी। कल्याणी मैम ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश के सुलावेसी द्वीप पर 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है? तो ये रिसेंटली पाई गई है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में, जिसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया, नए प्रेसिडेंट यहाँ के प्रवंतो सुबियंतो बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किया, किसके साथ मिलकर के? एल&टी कंपनी के साथ मिलकर के, लॉसन एंड टर्बो कंपनी के साथ मिलकर के। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एस.एन. सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं ये वही एल&टी कंपनी है जिसने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। सरदार पटेल की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया, किस राज्य में है? तो ये स्थित है ओडिशा में, जहां से अभी हमने चिल्का लेक का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट है, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये बन गई है रचल रीव्स। और रचल रीव्स ब्रिटेन के राजकोष की पहली महिला चांसलर बनी। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा यूके में जो इलेक्शंस हुए थे इसमें लेबर पार्टी की जीत हुई है और नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन करके आए हैं कीर स्टारमर। नेक्स्ट चले, यदि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आंसर हो जाएगा एलिसा दे एंड्रा माद्रोजो, और ये टी राजा कुमार को रिप्लेस कर रही हैं। एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। सेंथियल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी राजदूत, जबकि यूनाइटेड नेशंस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची बने हैं। नाटो के अगले प्रमुख बनने जा रहे हैं मार्क रूट। किस राज्य ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में कृषि के लिए जो नई पद्धतियां अपनाई गई हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र को अभी हाल ही में इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 की किसने जीती है? तो ये भी हाल ही में जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। सवाल नंबर 17वां है, दुनिया का पहला सीएनजी दो पहिया वाहन फ्रीडम 125 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है बजाज के द्वारा। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाला ये पहला व्हीकल है। इसका मुख्य घटक होता है मीथेन। नेक्स्ट है, किस राज्य में सड़क संबंधी समस्याओं के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार पॉर्न पासपोर्ट पेश किया है? मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे की एक क्लास थी जिसमें ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था। यूरोपियन कंट्री स्पेन ने दुनिया का पहला, या आप कह सकते हैं अपने तरह का ये पहला पॉर्न पासपोर्ट पेश किया है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दे चुके थे, अब वही यानी कि हेमंत सोरेन झारखंड के तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिए हैं। मोहन चरण मांझी ये ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। तेलंगाना के हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है, 22वें क्रम का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रशिया के ही शहर मॉस्को में, जो कि इसकी कैपिटल भी है। अब यदि मैं बात करूं रशिया की, तो ये जितने फैक्ट्स बताए हैं ना ये रिपीट कर चुकी हूं मैं ऑलरेडी। बस ये अंगारा रॉकेट का सफल परीक्षण यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024 की जो संपन्न हुई है कहाँ पर? तो ये रिसेंटली संपन्न हुई है मलेशिया में। इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। मिश्रित युगल फाइनल में भारत के जो अभय सिंह है और ज्योत्सना चिनप्पा, इस भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की है। जबकि मेंस डबल यानी कि पुरुष युगल में देखा जाए तो अभय सिंह और वेलावंश सेंथिल कुमार इसमें विजेता रहे, और दोनों का एक एक क्वेश्चन बना के भी यहाँ से मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है, 2024 का जो पुरुष एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप रहा, ये जीता किसने है? ध्रुव सितवाला ने जीता है। किसे हरा करके? पंकज आडवाणी को हरा करके। सऊदी अरब के रियाद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट पारी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है राजधानी दिल्ली में। अब पारी की फुल फॉर्म बनती है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि सड़कों के किनारे यदि आप लोगों ने देखा होगा जो वॉल्स होते हैं, यहाँ पर जो पेंटिंग दिखाई जाती है, इसे और प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जुलाई 2024 में ही प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया।
4 से 7 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया। भारत सरकार ने देश में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए जो लक्ष्य रखा है 2070 तक का रखा है जीरो कार्बन उत्सर्जन का। नेक्स्ट है, किस कंपनी की चेयरपर्सन है रोशनी नादार मल्होत्रा, जिन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है, जिन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविल ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। आईसीसी ने जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है और इस कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों में ही भारतीय विजेता रहे हैं, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। सीक्वेंस से मैंने मेंशन कर दिया है, मई महीने के लिए, अप्रैल महीने के लिए और मार्च महीने के लिए। नेक्स्ट है 28वें नंबर का सवाल हम देखते हैं। हाल ही में हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में काम करेगा। हज समिति, हज क्या होता है, कहाँ जाते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है, वृक्षारोपण के लिए मित्र वन मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने की है। बेसिकली ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए पहल है, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो बैडमिंटन से रिलेटेड पीवी सिंधु और टेबल टेनिस से रिलेटेड शरद कमल इसमें ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक रहेंगे। पीवी सिंधु ने कुल 2 ओलंपिक में पदक जीते हैं, रियो ओलंपिक जो कि 2016 में था और टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 का था। शरद कमल ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ टीम मिशन के रूप में चुना गया है किसे? गगन नारंग को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो गगन नारंग है ये मैरी कॉम को रिप्लेस कर रहे हैं और ये किस खेल से रिलेटेड है? तो शूटिंग से रिलेटेड है। लंदन 2012 का जो ओलंपिक था इसमें इन्होंने पदक जीता था। नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। कहां से? तो ये उत्तर प्रदेश से। एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कराने के पर्पज से। अगला सवाल है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले, ये है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि रशिया के ही प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा प्रदान किया गया है किसे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि रशिया के दौरे पर अभी हाल ही में रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बना के भी मैंने ऐड किया है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस रूसी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। ऑर्डर ऑफ नाइल ये है इजिप्ट का यानी कि मिस्र का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। निशान इजुद्दीन यह है मालदीव का और ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो ये है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इन सभी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी सम्मानित किए जा चुके हैं। देखिए सवाल नंबर 34 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच थे अभी तक कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। अब इन्हीं के स्थान पर गौतम गंभीर बने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच। ठीक है, 2027 तक ये इस पद पर रहेंगे। दिनेश कार्तिक आरसीबी के मेंटर और कोच बने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से मतलब कि नंबरिंग यहाँ पर मिस्टेक है, होना चाहिए 35 नंबर का क्वेश्चन, इसे मैं मॉडिफाई करके दे दूंगी। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग यानी कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही में खबरों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों के कथित जो इलीगल शिकार हो रहा है और नवस्थापित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में जो अनियमितताएं हैं इनकी जांच शुरू कर दी है, जिसके कारण चर्चे में आया था ये। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का 7वां लेकिन भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। आगामी 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का जो मुख्य प्रायोजक स्पॉन्सर आप कह रहे हैं ये कौन है? तो इसमें अडानी ग्रुप को मुख्य स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत ने रशिया के किन 2 शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो रशिया के 2 शहर है कजान और यकातेरिनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2024-25 ये कब पेश किया जाएगा? तो ये अभी पेश होना है अगले ही हफ्ते 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसे पेश करने जा रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में जो डूरंड कप है इसकी जो एडिशन पूछा जा रहा है, संस्करण किस क्रम का होगा? 133वां संस्करण इसका जो है इस साल खेला जाना है। डूरंड कप 2023 की विजेता टीम ये रही थी मोहन बागान, ईस्ट बंगाल को हरा करके। और ये जो मोहन बागान है ना, डूरंड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम भी है। डूरंड कप जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया गया? तो ये जुलाई महीने की 11 तारीख को मनाया जाता है।
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस बार की थीम याद रख लें, किसी को पीछे ना छोड़े सभी को गिने, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। नेक्स्ट है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अमेरिका के वॉशिंगटन में किया गया है। नाटो जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। 1949 फॉर्मेशन ईयर, ब्रसल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर। अभी तो अध्यक्ष जेंस स्टोलनबर्ग हैं, नेक्स्ट होंगे मार्क रूट। 32 मेंबर कंट्री है, 32वां है स्वीडन, भारत इसका मेंबर नहीं है। कोलंबस सुरक्षा कॉन्क्लेव के 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है बांग्लादेश। इसके मेंबर कंट्रीज में भारत भी शामिल है। देखिए बांग्लादेश तो शामिल हुआ ही है, इसके अलावा भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सारस पक्षी की आबादी बढ़ी है, बढ़ करके 19,918 हुई है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, जिसकी आबादी अभी बढ़ करके इतनी हो गई है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बंगाल में वीसी की नियुक्ति समिति के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा यूयू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित को। यदि मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, 50वें क्रम के हैं। पहले यदि पूछा जाता तो हीरालाल जे कानिया थे। रंजन गोगोई ये भी तो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्हें इस साल का असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये 41 साल में किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया के दौरे पर ये रहे थे। और वैसे इंदिरा गांधी जी गई थी 1983 में, इसके बाद अभी तक किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का दौरा इस देश में नहीं रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि 41 साल बाद इस कंट्री में भारत का दौरा रहा था भारतीय प्राइम मिनिस्टर का। सबसे पहले गए थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी के बाद यदि देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाले ये तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इसकी कैपिटल वीना, करेंसी यूरो है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है ना वीना, ये दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ये किस देश में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? तो इसका आयोजन किया जाना है रशिया में, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 47वें नंबर का सवाल है, डिक सूफ ये अभी हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नीदरलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ये मार्क रूट को रिप्लेस कर रहे हैं, वही मार्क रूट जो कि नाटो के महासचिव बनने जा रहे हैं। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम, करेंसी यूरो है। ये देखिए ये नीदरलैंड, और यहीं पर हमने अभी जस्ट ऑस्ट्रिया की लोकेशन देखी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट यदि हम चलें तो विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। कहां पर? तो ये बनने जा रहा है झारखंड में, झारखंड की कैपिटल रांची में। नेक्स्ट है, आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है उत्तर प्रदेश में। इस फेस्टिवल में आम की 700 से प्रदर्शित किया गया है। और उत्तर प्रदेश का लक्ष्य जापान और मलेशिया जैसी कंट्री को 40 टन आम का निर्यात करना, जिसमें कि दशहरी, लंगड़ा और चौसा जैसी किस्में शामिल होंगी। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में जो रिपोर्ट रिलीज की गई है, इसके अनुसार अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती बनकर गंतव्य बनकर के कौन उभरा है? तो ये बनकर के उभरा है वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉप 10 कंट्रीज यहां से मैंने मेंशन कर दी है, ऑलरेडी कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग हो जाएगी। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स ने किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 में पार्टिसिपेट करने जा रही है? तो इसका आयोजन किया जाना है ऑस्ट्रेलिया में। अब ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइजेस की शुरुआत 1981 में की गई थी, तो अब आप कह सकते हैं 43 साल इसे कंप्लीट हो चुके हैं। द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। वायुसेना का प्रभार संभाल रहे विवेक राम चौधरी 8 अक्टूबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट है, 2024-25 के कार्यकाल के लिए एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं रजत शर्मा, पहले से भी थे, अब कार्यकाल बढ़ गया है। एनबीडीए की देखिए जो फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन बना करके मैंने ऐड कर दी है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीडीए? तो ये हो जाएगा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। नेक्स्ट यदि हम चले, आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर नारायण की नियुक्ति अभी हाल ही में दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में कर दी गई है। नेक्स्ट यदि हम चलें तो 16 वर्ष की आयु में यूरो जो कि फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है, इसमें गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? लामिन यामल। उम्र इनकी 16 वर्ष है और ये कहां से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने रिपोर्ट रिलीज की जिसके अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 7वें स्थान पर। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने सैटरडे की क्लास में डिटेल में देखा था।
फिर नेक्स्ट यदि हम चलें, आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर ये बढ़ी है और बढ़ करके कितनी बताई गई है? 6%। सवाल नंबर 58 है, मलाला डे कब मनाया जाता है? जुलाई महीने की 12 तारीख को। सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित की गई थी 2014 में। वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 59 डिस्कस किए है ना। 34 नंबर का क्वेश्चन जहां पर नंबरिंग मिस्टेक हुई थी वो मैं सुधार करके दे दूंगी। अब आपको ये बताना है कि जो 59 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इसमें कितने सही अटेम्प्ट आप लोगों ने किए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। आंसर था लेबर पार्टी के कीर स्टारमर। आज का सवाल है, किस प्रसिद्ध तमिल लेखिका को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।